अगर आपको या आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में सिर्फ 2 मिनट में बताकर भूल जाते हैं, लेकिन जो आपकी शुगर कंट्रोल करने में दवाई जितना ही असर दिखाती है, और वो है रात का खाना किस वक्त खाया जाए। सोचिए, अगर सिर्फ अपने डिनर का टाइम बदलकर आप अपनी मॉर्निंग फास्टिंग शुगर को कम कर सकें, बिना कोई नई दवाई लिए, बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए, सिर्फ क्लॉक देखकर, तो क्या आप ये ट्राई नहीं करेंगे? तो रुको मत, एंड तक देखना, क्योंकि बीच में एक ऐसी बात आने वाली है जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई। लेकिन पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ज़रूरी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि आगे हम और भी गहरी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं असली सवाल से। क्या सच में रात के खाने का टाइम इतना ज़रूरी है? जवाब है हाँ, और साइंस ने यह बार बार साबित किया है। हमारा शरीर एक इंटरनल क्लॉक फॉलो करता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। यही क्लॉक डिसाइड करता है कि दिन में किस वक्त हमारा इंसुलिन सबसे ज्यादा असरदार तरीके से काम करेगा और किस वक्त कम। सुबह के टाइम जब हम उठते हैं, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब हमारा शरीर ग्लूकोज को सबसे अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता है। लेकिन जैसे ही दिन ढलता है, शाम होती है, रात आती है, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी वक्त हमारा शरीर मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाना शुरू करता है, जो हमें नींद के लिए तैयार करता है। और यही मेलाटोनिन हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल को भी डायरेक्ट तरीके से असर करता है। जब मेलाटोनिन लेवल बढ़ता है, तब अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उस ग्लूकोज को उतनी अच्छी तरह प्रोसेस नहीं कर पाता जितना वो सुबह या दोपहर में करता है। यानी अगर आप रात को बहुत लेट, जैसे 10-11 बजे खाना खा रहे हैं, तो आप अपने शरीर को उस वक्त खाना प्रोसेस करने के लिए कह रहे हैं जब वो सोने की तैयारी कर रहा होता है। और यह कॉम्बिनेशन डायबिटिक लोगों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। एक रिसर्च में जो स्पेन के 845 एडल्ट्स पर की गई थी, साइंटिस्ट्स ने देखा कि जब लोग अपना खाना लेट खाते हैं, जब उनका मेलाटोनिन लेवल हाई होता है, तो उनका ब्लड शुगर कंट्रोल बिगड़ जाता है। उस कंपैरिजन में जब वही खाना वो अर्ली खाते हैं, यानी खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी एक जैसी होने पर भी सिर्फ टाइमिंग की वजह से ब्लड शुगर का रिस्पॉन्स बदल जाता है। एक और स्टडी जो जापान में टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स पर हुई थी, उसमें पाया गया कि जो लोग रात 8 बजे के बाद डिनर करते थे, उनका HbA1c, यानी वो नंबर जो बताता है कि पिछले 3 महीनों में आपकी एवरेज शुगर कितनी रही, वो उन लोगों से ज्यादा था जो अर्ली डिनर करते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि HbA1c ही वो मेन इंडिकेटर है जिसे डॉक्टर्स देखकर तय करते हैं कि आपकी डायबिटीज कितनी अच्छी तरह कंट्रोल में है। अब सवाल आता है, तो फिर सही टाइम क्या है? ज्यादातर डाइटिशियंस और डायबिटीज स्पेशलिस्ट्स ये सलाह देते हैं कि आप अपना डिनर सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खत्म कर लें। मतलब अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं, तो आपका डिनर शाम 7 से 7:30 बजे तक हो जाना चाहिए। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि अगर आप शाम 6 बजे डिनर कर लें, 10 बजे की जगह, तो ये आपके ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म दोनों के लिए ज्यादा बेहतर रहता है। एक स्टडी में हेल्दी एडल्ट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप ने डिनर शाम 6 बजे किया और दूसरे ग्रुप ने रात 9 बजे। जिन लोगों ने अर्ली डिनर किया, उनका 24 घंटे का ब्लड ग्लूकोज लेवल बेहतर रहा, और अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद उनका फैट मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम किया। यानी सिर्फ 3 घंटे का फर्क सुबह से लेकर अगली रात तक आपकी पूरी बॉडी के परफॉर्मेंस को बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है जो ज्यादा लोग नहीं जानते। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रात 10 बजे खाना खाते हैं, वो उन लोगों के मुकाबले जो शाम 6 बजे खाना खाते हैं, करीब 10% कम फैट बर्न करते हैं, और उनका ब्लड शुगर पीक भी करीब 20% ज्यादा हाई जाता है। जरा सोचिए, 20% ज्यादा शुगर स्पाइक सिर्फ इस वजह से कि आपने वही खाना 4 घंटे लेट खाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप रोजाना ये पैटर्न फॉलो करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये आपकी आर्टरीज, आपकी किडनीज और आपकी आंखों पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस का मेन कारण ही हाई और अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर होता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, समझ गए कि अर्ली डिनर अच्छा है, लेकिन अगर मेरी जॉब या मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं शाम 6 बजे खाना नहीं खा सकता, तो मैं क्या करूं? ये बहुत वैलिड सवाल है, और इसका जवाब है परफेक्ट टाइम से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंट टाइम। मतलब अगर आप रोजाना एक ही टाइम पर खाना खाते हैं, चाहे वो 8 बजे ही क्यों ना हो, तो आपका शरीर उस रूटीन को सीख लेता है और उसके हिसाब से इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देता है। असली प्रॉब्लम तब होती है जब टाइमिंग हर रोज बदलती रहती है, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे। ये इरेगुलरिटी ही आपके सर्केडियन क्लॉक को कंफ्यूज करती है और ब्लड शुगर कंट्रोल को बिगाड़ती है। तो अगर आपका शेड्यूल टाइट है, तो कम से कम ये कोशिश करें कि आपका डिनर टाइम रोजाना एक जैसा रहे, और जितना मुमकिन हो सके उतना अर्ली रखें।
अब बात करते हैं कि डिनर में क्या खाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टाइमिंग ही नहीं बल्कि क्वालिटी भी बराबर इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज फ्रेंडली डिनर में हमेशा एक गुड प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, जैसे दाल, पनीर, अंडा, चिकन या फिश, क्योंकि प्रोटीन ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता और लंबे समय तक पेट भरा रखता है। इसके साथ हाई फाइबर वाली चीजें शामिल करें, जैसे साबुत अनाज, ब्राउन राइस या मल्टीग्रेन रोटी, क्योंकि फाइबर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, जिससे शुगर स्पाइक नहीं होता। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स यानी पालक, भिंडी, लौकी, ब्रोकली और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां भी ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इनमें कैलोरीज कम होती है लेकिन न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं। और कोशिश करें कि सफ़ेद चावल, मैदा और मीठी चीज़ों से रात के वक्त दूरी बनाएं, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी ब्लड शुगर को ऊपर भेज देती हैं और रात के वक्त जब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी पहले से कम होती है, ये डबल नुकसान करती है। एक और चीज़ जो लोग अक्सर भूल जाते हैं वो है हाइड्रेशन। डिनर के बाद बहुत ज़्यादा पानी पीने से बचें, लेकिन दिन भर हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो हमें भूख लगने का एहसास होता है वो असल में प्यास होती है। इसलिए अगर रात को खाने के बाद भूख लगे तो पहले 1 गिलास पानी पी लें और फिर देखें कि क्या वो क्रेविंग बनी रहती है। अगर फिर भी भूख लगे तो हैवी स्नैक की जगह लाइट और लो कार्ब ऑप्शन चुनें, जैसे एक उबला अंडा, मुट्ठी भर मखाने या एक छोटी कटोरी प्लेन योगर्ट। ये स्नैक्स ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। अब वो बात जो मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है, अगर आप इंसुलिन या कुछ खास डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं तो रात को बहुत जल्दी और बहुत हल्का खाना भी आपके लिए सही नहीं हो सकता, क्योंकि इससे आधी रात में आपकी शुगर बहुत ज़्यादा गिर सकती है, जिसे नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। ये कंडीशन बहुत डेंजरस हो सकती है, क्योंकि सोते वक्त आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी शुगर लो हो रही है। इसलिए अगर आप इंसुलिन पर हैं तो सिर्फ अर्ली डिनर पर फोकस मत करें, बल्कि अपने डॉक्टर से यह भी कंफर्म करें कि क्या आपको सोने से पहले एक छोटा बैलेंस्ड स्नैक लेना चाहिए, ताकि रात भर आपकी शुगर स्टेबल रहे। यह बात इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ जनरल एडवाइस फॉलो करना काफ़ी नहीं। हर डायबिटिक पेशेंट की बॉडी और मेडिकेशन अलग होती है, इसलिए पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए डॉक्टर या डाइटिशियन से बात करना सबसे सेफ रास्ता है। अब ज़रा सोचिए, अगर सिर्फ खाने के टाइम से इतना फर्क पड़ सकता है तो हम में से ज़्यादातर लोग आज तक ये बात क्यों नहीं जानते थे? असल में हमारी सोसाइटी में फोकस हमेशा सिर्फ इस बात पर रहा है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन कब खाना चाहिए ये बात पीछे छूट जाती है। लेकिन साइंस अब साफ साफ बता रहा है कि टाइमिंग, खाने की क्वालिटी जितनी ही पावरफुल हो सकती है। तो अगली बार जब आप डिनर प्लान करें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि प्लेट में क्या है, बल्कि ये भी सोचिए कि क्लॉक में कितना बज रहा है। चलिए अब इसे एक सिंपल प्रैक्टिकल रूटीन में समेटते हैं, जिसे आप आज रात से ही फॉलो कर सकते हैं। पहला, कोशिश करें कि आपका डिनर सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले हो जाए। दूसरा, हर रोज एक ही टाइम पर खाना खाने की कोशिश करें, ताकि आपका बॉडी क्लॉक सेट हो सके। तीसरा, डिनर में प्रोटीन, फाइबर और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स को प्रायोरिटी दें और रिफाइंड कार्ब्स और मीठी चीज़ों से बचें। चौथा, अगर रात को भूख लगे तो पहले पानी पिए, फिर ज़रूरत हो तो हल्का प्रोटीन या फाइबर वाला स्नैक चुनें। और पांचवां, अगर आप इंसुलिन या कोई और डायबिटीज़ मेडिकेशन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से अपनी स्पेसिफिक टाइमिंग और स्नैक नीड्स के बारे में ज़रूर बात करें, क्योंकि ये वीडियो जनरल अवेयरनेस के लिए है, ये किसी डॉक्टर की पर्सनल सलाह की जगह नहीं ले सकती। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको लगता है कि यह जानकारी किसी ऐसे शख्स तक पहुंचनी चाहिए जो डायबिटीज़ के साथ जी रहा है, तो प्लीज़ इसे उनके साथ शेयर करें, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी बात भी किसी की लाइफ बदल सकती है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप अपना डिनर किस वक्त करते हैं और क्या आपने कभी डिनर का टाइम बदलकर अपनी शुगर में फ़र्क नोटिस किया है। मुझे आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस पढ़ना अच्छा लगेगा और हो सकता है आपकी बात किसी और की भी मदद कर जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आगे हम डायबिटीज़ से जुड़े और भी कई ज़रूरी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, जैसे एक्सरसाइज का सही टाइम, नाश्ते की सही क्वांटिटी और स्ट्रेस का ब्लड शुगर पर असर। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने खाने का टाइम सुधारें और हेल्दी रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।